नारगिले की लाश मेरे भाई की घर नहीं पहुंची है, उससे पहले ही इन्होंने अपने बयान दे दिए जी। मुझे पता है कि किसने करा ये सब कुछ। अरे तुम्हें पता है तो क्यों नहीं उठा के डाला तुमने अंदर? अब इनसे मैं पूछूंगी कि आप बताओ, अब मर्डर जो करा है वो किसने करा है? तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है ना, तो बताओ फिर। दोनों माँ बेटियों ने ताबीज बाबीज पता नहीं क्या क्या कर करके ने उसको खिला भी रही। उसके जब हमने रूम खाली कराया ना, तो इतने सारे ताबीज निकले हैं उसके घर में मुसलमानों के। जब अंजुमन कहाँ थी? जब उसको अकेले डिप्रेशन की हालत में छोड़ के चली गई थी, तब अंजुमन कहाँ थी? अभी अंजुमन उठ के आ गई है। ये सब नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। हाल ही में हमने एक खबर की थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक 25 साल के युवक ने 25 डोलो गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। वजह परिवार ने ये बताई थी कि वो अपनी बीवी से परेशान था, उसकी बीवी उसे टॉर्चर कर रही थी। बीवी के साथ एक और शख्स का नाम जोड़ा जा रहा था जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन परिवार इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर, आकाश जरा उस तरफ दिखाइए कि यहाँ पर हम लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो पूरा परिवार है यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है? सड़कों पर आकाश को इंसाफ दो ऐसे नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इन लोगों से जुड़ते हैं और आप तक पहुँचाएंगे पूरा मामला। क्या मैटर है? आप लोग क्यों इस तरह से नारे लगा रहे हैं रोड पर? मैडम जी, हमें इंसाफ नहीं दे रहे। 1 महीने से तो हमें लारे लप्पों में इन्होंने रखा है कि अभी हम आज नहीं कल नहीं FIR आपकी दर्ज करेंगे। पहले तो इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से 15 दिन इन्होंने हमें लटका के रखा। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरी PM रिपोर्ट निकलवाई है, उसके वजह से इन्होंने हमें 1 हफ्ता और लटका के रखा। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी है। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी अभी तक आपकी FIR तक लॉन्च नहीं मैम, हमारी अभी तक FIR दर्ज नहीं करी और बाकायदा हमारे ऊपर ये उल्टा केस और डाल रहे हैं कि अगर तुम उनकी तरफ से लड़ोगे तो ये केस उल्टा तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। मैं 182 का केस तेरे ऊपर ही लगाऊंगा मैं। कौन से पुलिस वाले ने कहा है? मर्डर का केस। कौन से पुलिस वाले? ये SHO हैं सुल्तानपुरी के, और ये सुखपाल जी IO जो हैं वो बोल रहे हैं। और ये हमें 1 महीने से इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, और जवाब इन्होंने हमें दिया है तो वो भी हमारे खिलाफ ही दिया है। जहाँ तक मुझे याद है, जब हमने ये खबर की थी तो आपने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो उस रिपोर्ट में क्या आया है? उसमें रिपोर्ट में जो हुआ है वही आया मैम। उसने 25 गोलियां खाई हैं, बाकायदा IO ने खुद बयान दिए हैं उसमें नीचे लिखकर कि 25 सुखपाल जी ने, उसमें लिखा हुआ है, सुखपाल जी ने खुद बताया। उसमें मेंशन भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि लड़के ने डोलो की 650 mg की 20 से 25 गोलियां खाई हैं। 1 महीने तक ये हमको कहते रहे कि फांसी लगाई है, उसने फांसी लगाई है। ये सुखपाल जी जो हैं कि उसमें फांसी लगाई है, आकाश ने फांसी लगाई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे हाथ में आई है, ऐसा कुछ नहीं आया। और फिर इन्होंने बोल दिया कि आकाश का मर्डर हुआ है। अगर मर्डर भी हुआ है तो आप उसकी जांच करो ना, किसने मर्डर किया है उसको पकड़ो ना। आप उसको आरोप लगाए गए थे आकाश की पत्नी पर और कुछ लोगों के और नाम सामने आए थे। क्या उनकी कोई गिरफ्तारी, ऐसा कुछ? किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल SHO साहब बोल रहे हैं जी, अंजुमन बोल रही है इन्होंने मेरे हस्बैंड को मार दिया। जब हस्बैंड मरा था, जब अंजुमन कहाँ थी? जब उसको अकेले डिप्रेशन की हालत में छोड़ के चली गई थी, तब अंजुमन कहाँ थी? अभी अंजुमन उठ के आ गई है। ये सब कहानी इनकी सुल्तानपुरी के SHO साहब और ये सुखपाल जी जो हैं उनकी है, और किसी की नहीं है। सुखपाल जी और SHO जी दोनों मुंह छुपा रहे हैं रात को, और हमारे को बोल रहे हैं कि हम उठाकर तुम्हारे को बंद करेंगे। तुमने करा है जो भी करा है, हमने क्या करा है? संजय गांधी वालों से पूछो ना उन्होंने क्या करा है। भाई बुधवार को सही रहा, वीरवार को 9 बजे के बाद 9 से 11 के बीच में ऐसा क्या हुआ, सो उसकी मौत हो गई। आप यहाँ पर अस्पताल की गलती मानती हैं इलाज के दौरान? हाँ, वहाँ की भी मानते हैं हम, संजय गांधी की भी हम गलती मानते हैं कि उन्होंने कोई देखभाल नहीं करी। और जो पुलिस है, जैसे आप लोग बता रहे कि उल्टा आपके ऊपर जो केस है वो किए जा रहे हैं, लगा रहे हैं कि ये हम इसको फंसाएंगे, मतलब इसकी बहन को फंसाएंगे, हम आकाश की बहन को फंसाएंगे। क्या लगता है आपको इस तरीके से आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा? हमारे को हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे लड़के के लिए इंसाफ चाहिए हमारे को। वो तीनों जो मुजरिम फरार हैं ना, वो हमें जेल के अंदर चाहिए। ये उन्हों को फरार करके और ये घर वालों को ही जेल में डालने की सोच रहे हैं। इन्होंने पैसा खाया है 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या कहते हैं SHO की जेब में गया है, और 50,000 रुपए ये IO ने खाए हैं। ये बात आपको कैसे पता? हमें मोहल्ले वालों से पता चली है ये बात। ये हमें पता चल गई है कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत आई है सुल्तानपुरी थाने में। 1 लाख रुपए इनको SHO साहब को मिले और 50,000 मिले किसने दिए हैं?
जिसने भी दिए हो, जो भी केस को पलटने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने दिए हैं। केस इन्होंने पूरा पलटने की कोशिश करी है और ये मुझे बोल रहे हैं, मुझे दोषी ठहरा रहे हैं कि तुमको मैं 182 के केस में हमें अंदर करूंगा। आपको दोषी किसने ठहराया जा रहा है? ये आईओ ने। किस लिए? ये कह करके वो लड़के को, तुम्हारे पास था वो लड़का तो वो तुमने मारा है वो लड़का, मैं ही मारूंगी उसको, मैं ही थाने ले जाऊंगी उसको, मैं ही उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। इन्होंने किसी भी जगह की कोई भी जांच पड़ताल इन्होंने करी नहीं है, ना ये दीनदयाल गए हैं, ना इन्होंने हैंड राइटिंग मिलाने की कोशिश करी है इन्होंने सुसाइड नोट की, और ना ही इन्होंने किसी भी बात से कोई भी इंक्वायरी करी है, घर की तरफ से भी नहीं और कहीं से भी नहीं। क्या लग रहा है आपको, इस केस को जिस तरीके से सुलझाना चाहिए था वैसा अभी तक तो नहीं होता नजर? भी नहीं करा मैम, पूरा 1 महीना हम दिन रात हम यहाँ पे आके पड़े हैं इनकी आंखों के सामने। इन्होंने दिन रात में कोई भी केस नहीं करा। हमें 5-5 मिनट के लिए बुलाते थे, ये 5-5 मिनट में बुलाकर हमें वापसी भेज देते थे। अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है इस प्रोटेस्ट के जरिए, क्या ये लोग आपकी मदद करने को आगे आएंगे? हमें तो नहीं लगता, तभी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये करेंगे। ये अगर मदद कर रहे होते ना तो 1 महीने में हमें बहुत सारे बता सकते थे, प्रूफ कर सकते थे। और अभी भी दिए कल, और अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरा महीने से, जब से आई रिपोर्ट तब से हम मांग रहे हैं, टरकाते रहे। हाँ देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, रोज हमें HSO साहब से मिल रहे हैं, हाँ आज देते हैं, आज कराते हैं तुम्हारी रिपोर्ट, कल कराते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। ऐसे आपने किसी आला अधिकारी से संपर्क नहीं किया? अभी तक तो नहीं करा, हमने तो अपना वकील खड़ा करा था, वो भी हमने एंड टाइम पे आके खड़ा करा है। देखिए जिस तरीके से अभी तक FIR तक नहीं हुई, तो क्या अब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? बिल्कुल खटखटाएंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। क्या यहीं पे आके थोड़ी ना रुक जाएंगे मैडम? जब इन्होंने कुछ नहीं करा तो क्या, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो क्या कोई और भी कुछ नहीं करेगा? अगर ये कुछ नहीं करेंगे ना तो ऊपर, इनसे जो ऊपर बैठते हैं ना वो करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए की रिश्वत जो है इन लोगों को चढ़ा दी गई, तो उसके बाद क्या लगता है आपको कि कानून आजकल पैसों वालों का हो चुका है? बिल्कुल, पैसा वाला बिक गए है। ये 1.5 लाख में बिक गए। जो 3 लाख रुपए जो अपनी सैलरी बताते हैं ना लोग, ये हमारे सुखपाल आईओ जी जो 3 लाख रुपए अपनी सैलरी बताते हैं, 10,000 रुपए टैक्स बोनस में देते हैं, ये 1.5 लाख में बिक चुके हैं। ये 1.5 लाख में बिक गए हैं। 3 लाख कमाने वाला बंदा 1.5 लाख में 50,000 में बिक चुका है। तो बताइए हमें इनसे उम्मीद कहाँ से होगी? काट रहे हैं वो लोग, क्यों यहाँ हाजिर नहीं हो रहे? क्यों 1-1 घंटे बैठ के नहीं जा रहे हैं? रोहित और कागज, सपना को तो ही बुलाया ही नहीं है, सपना को तो कोई नाम ही नहीं है, उसे तो बुलाया ही नहीं यहाँ पे। खाली रोहित आया, 1-आध घंटे बैठ के गया है, उसके बाद में अगले दिन वो आई है, अंजुम आई है, 1 दिन आई है, थोड़ी देर बिठाया उसको, फिर अगले दिन उसको भेज दिया है। हमें नहीं पता उसने क्या ऐसा बोला है, क्या नहीं बोला उसने। और उसके कहते केस उसके फेवर में जा रहा है कि तुमने, कौन कह रहा है ये बात? ये सेवा वो आईओ कह रहे हैं, सुखपाल आईओ कह रहे हैं। देखिए जहाँ तक मुझे याद है, जब आखिरी बार मैं आपके घर आई थी तो आपकी जो भाभी थी वो एक बार भी आपके भाई की मौत पर भी नहीं आई थी, उसके बाद क्या वो घर पर आई? वो तो अगर उसका मानना ये था कि वो हमें बता रही है इस बात को लेकर कि मेरे आदमी को मारने की कोशिश इन लोगों ने करी है, या वो कुछ भी बयान दे रही है। अगर वो इतना ही पति को मारने वाली होती तो वो उसकी मैयत पे ना आती, बेटी को लेकर उसकी मैयत पे भी आती। वो 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बाद में उसको आदमी याद आ रहा है। जब वो घर से गई थी, मेरा भाई हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा कर उससे भीख मांग रहा है वो अपनी बच्ची से मिलने की, तब उसको अपना पति याद नहीं आया। अब उसको, जब इन्होंने हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है तब उनको अचानक से उसको पति याद आ गया। ये सब कुछ करा धरा सिर्फ सुखपाल आईओ और हमारे SHO के साथ। अब लगाओ, बोल रहा था मेरे को सुखपाल, जा तुझे कर ले जो करना है, जा तुझे कर ले जो अब हो रहा है। अब देखना, बाहर निकल के आके देखो अब क्यों नहीं देख रहे? तुझे कर ले जो करना है। सुखपाल जी जब सुखपाल हमारा आईओ ने ये शब्द इस्तेमाल किए जी, जो तुझे करना है तू कर ले, जो तुझे करना है वो तू कर ले। मेरे को तो बोलना था और मेरे को जो करना था मैंने वो कर लिया। जब 1.5 लाख की बात घूस खाने के सामने आई ना, तो सर ये ऐसे मुंह छुपा रहे थे ऐसे करके, कहाँ जाएं हम? वो SHO साहब भी और ये सुखपाल भी, वो एक तो ऊपर चढ़ गए झीले पे, दूसरे उनके पीछे पीछे गए, फिर दोबारा उतर के वो अपने ऑफिस में बढ़ गए। इन्होंने रात को इन्होंने अपने कारनामे दिखाए हैं। अरे जब नहीं करना था तो हमें 1 महीने से लारे लप्पों में क्यों रखा तुमने? 1 महीने से आपको उम्मीद दिखाई और इसके बाद तोड़ दी। 1 महीने से हमारी दिन और रात हमने यहाँ एक करे, और इन्होंने एक झटके में 1 सेकंड में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें दी है, मैंने साइन करे हैं। उसके बाद में इन्होंने हमें हमारे लिए बता दिया
कि जी मर्डर हुआ है। क्या कर सकते हैं बताइए, ऐसी पुलिस रहेगी तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए एक बार जो मृतक हैं उनके भाई यहाँ पर हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक आप इस आस में यहाँ पर खड़े हैं कि अंदर से कोई आकर बात करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मैम क्या बोलूँ, अभी तक कुछ ये सुनवाई जो पैसा खा रखा है इसके लिए ये बाहर नहीं आएंगे। पता है कि पैसा खा रखा है इसलिए कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए अभी तक कोई बाहर नहीं आया, कितनी देर आप लोग इंतजार करेंगे, क्या लगता है आपको? हो गया अभी कितनी देर और करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई बाहर नहीं आएगा जब तक कहने नहीं आएगा, जब तक हम यहीं रहेंगे, रोड पर ही रहेंगे। रोड पे ही रहेंगे। अब आपको उम्मीद है कि कोई आएगा? हमें उम्मीद है कोई ना कोई तो आएगा। बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने मर्डर करा है वो बाहर घूम रहे हैं, और हम क्या करें, घर वाले हमने मर्डर नहीं करा तो हमारे को फंसा रहे हैं ये लोग। जिन लोगों के वो नाम लिख के गया है सुसाइड नोट में, वो लोग तो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई पकड़ नहीं रहा, और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा उन लोगों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं ये। अभी आपकी बेटी एक बात कह रही है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये मर्डर है, तो अगर मर्डर है तो उसके कोई सबूत दिखाए हैं? सबूत दिखाए ना, फिर मर्डर है तो सबूत दिखाए। अगर मर्डर करा है ना, अगर मर्डर करा है तो ICU वालों ने करा है, संजय गांधी वालों ने करा है। हमारे यहाँ से हमारा लड़का सही गया है। संजय गांधी वालों ने कुछ हमारे यहाँ से लापरवाही करी, सारी कुछ भी नहीं दिखाया, इलाज नहीं करा। सुखपाल रात को उन्होंने बोला है आकाश का मर्डर हुआ है। मुझे ये भी पता है कि मर्डर किसने किया है। जब आपको सब कुछ पता है तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मुझे तो पहले दिन से ही पता है उसका आकाश का मर्डर हुआ है। मुझे ये भी पता है मर्डर किसने किया है। जब किसने किया है तो आप पकड़ क्यों? उन्होंने नाम लिया कि किसने किया? नाम नहीं लिया, उन्होंने ये बोला है मुझे पता है मर्डर किया किसने है। तो आप में से किसी ने पूछा नहीं कि किसने किया? पूछा ना तो वो ऊपर चले गए मुंह छुपा के, हमारा बातों का आमने सामना किया ही नहीं। उनके पास है ना जादू की छड़ी है, वो सारी चीजें निकाल लेते हैं कि कब क्या क्या होने वाला है ना, उनको सब पता रहता है। उनको ये भी पता था कि लास्ट में PM रिपोर्ट आएगी तो मर्डर का इंजाम होगा। उनको ये भी पता था कि नहीं जी हैंगिंग का हो रहा था, फांसी लगाई है। अगले की लाश मेरे भाई की घर नहीं पहुंची है, उससे पहले ही इन्होंने अपने बयान दे दिए। जी मुझे पता है कि किसने करा ये सब कुछ। अरे तुम्हें पता है तो क्यों नहीं उठा के डाला तुमने अंदर? अर्थी भी नहीं आई थी, उससे पहले ही ये बोल लगे। मतलब इनके पास तो जादू की छड़ी है, मणि रख रखी है इन्होंने, जो इनको सब कुछ पता रहता है आगे से। अब इनसे मैं पूछूंगी कि आप बताओ अब मर्डर जो करा है वो किसने करा है? तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है ना, तो बताओ फिर किसने करा है? ये लगता है आपको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ की गई है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 गोलियों की साफ साफ उसमें आ रही है। शरीर अंदर से पूरा डैमेज हो चुका है। 25 गोलियों का जो हाई डोज था वो शरीर को पूरा नष्ट कर चुका है अंदर से। और इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा? इससे ज़्यादा वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिख कर आया हुआ है। तो उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है तो मतलब वो बेकार है, उसको मर्डर का करार दिया जा रहा है। अगर कोई बंदा आपने देखी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? मेरे पास है, मैंने ही तो ली है। 1 महीना मिन्नत दिखा सकते हैं आप? भाई के पास होगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। देखिए जिस रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वहाँ पर 25 डोलों की गोलियां खाने की वजह से उनके जो भी ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो गए थे। तो एक बार वो रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष आपको दिखाते हैं, इन्होंने कहा और इनके पास सबूत है, वो सबूत भी आपको दिखाते हैं जिन सबूतों के ये लोग दावे कर रहे हैं। लड़की की भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सबकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बोर्ड उतार दिया इन्होंने थाने का। है ही नहीं है, यहाँ तो लिख ही नहीं रखा। इसको भी क्यों नहीं उतार के ले जाते? इसको भी उतार के ले जाओ ना, बोर्ड उतरवा दिया, इसको भी उतरवाओ ना। मैं यहाँ पर अचानक से एक चीज नजर आई है कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था। आपको पहले वाली क्लिप्स में हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन का जो बैनर होता है। लेकिन जरा देर हुई है कि यहाँ पर प्रदर्शन होते हुए वो पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो गायब नजर आ रहा है। अब उसकी वजह क्या है वो तो मुझे नहीं पता। आकाश जरा एक बार उस तरफ दिखाइए कि किस तरीके से वो बोर्ड जो है वहाँ से हट चुका है। डॉक्टर ने जब वो ICU में भर्ती था तो इनको दिखाया था पूरे आकाश की हालत की, उसकी हालत क्या थी ये बताइए। डॉक्टर आप कौन लगते हैं आकाश के? ये मैं चाचा लगता हूँ। हाँ, क्या देखा था आपने वहाँ पर? मेरे को बुलाया गया था, यानी कि परिवार में से कोई खास को बुलाया गया था। तो माँ बाप तो हालत ख़राब ज़्यादा, तो फिर मैं गया था। तो मुझे बताया गया कि देखो हालत बहुत नाजुक है और हम मुश्किल है ये बचे। आकाश जो है उसके सब जगह से खून आ रहा है, बाथरूम से, आँख से भी फट गई है, आँख इतनी बड़ी हो गई थी, आँख से भी खून आने लगा, मुंह से भी आने लगा, नाक से भी आने लगा। जब आप लोग लेकर गए थे उसी वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि मुश्किल बचेंगे अब? नहीं, वो तो जब भतीजी की बात है ये, तो जब ले गए जिस दिन वो ख़त्म हुआ था उससे 2-3 घंटे पहले की बात है ये।
जब तो उन्हें ऐसा करा है कि अभी जिंदा है, अभी धड़कन रुक गई है, कम से कम 4-5 बजा दिया उन्होंने। 5 बजे एंड बताया उन्होंने कि उसने दम तोड़ दिया, और उसने दम तोड़ा था 11-12 के बीच में। अस्पताल वालों ने लेकिन आपको बॉडी लेट दी थी। हाँ, बॉडी लेट दी थी उन्होंने। बताया खून चढ़ाओ, खून चढ़ेगा, खून लाओ, फलाना ठिकाना। उसके घर में से उसको निकलने नहीं दिया। उसकी माँ ने, दोनों माँ बेटियों ने ताबीज बाबीज पता नहीं क्या क्या कर करके ने उसको खिला दी रही। उसके जब हमने खाली कराया ना, तो इतने सारे ताबीज निकले उसके घर में मुसलमानों के, और वो इसी चक्कर में वो घर से बाहर नहीं निकल पाया। हम उसको बोलते थे घर से बाहर लेकर, कहता है मम्मी मेरा मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का। और हमें ऐसा थोड़ी पता था कि इन्होंने जंतर मंतर कर रखा है इस कमरे के अंदर। हमें आपकी बहू ने किया था आपके बेटे के लिए? हमारी बहू ने और बहू की माँ ने, अंजुम ने और अंजुम की माँ ने, दोनों ने मिलकर ये करा है ये। देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दूं, आकाश जरा इस तरफ कैमरा घुमाइए, आपको नजर आएगा जो पूरा परिवार है वो इस वक्त थाने के बाहर मौजूद है। जी हाँ, हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर जो आकाश का परिवार है वो इस तरह से यहां पर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। कई गंभीर आरोप यहां पर पुलिस वालों पे लगते हुए नजर आए, SHO पे लगते नजर आए कि उन्होंने यहाँ पर रिश्वत ली है। 1.5 लाख रुपए की कोई रिश्वत की बात ये लोग कह रहे हैं कि वो रिश्वत ले ली गई है, जिसके बाद ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, आपको बता दें कि 1-1.5 महीने पहले हमने इनकी खबर चलाई थी, जिसमें हमने पूरा मामला आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस खबर को देख सकते हैं। आप आकाश की दादी हैं? हाँ, दादी हो तो कोई ना, हाँ, घर की दादी हो तो कभी ना लगे मेरा आकाश। 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई जो कार्यवाही है वो आगे नहीं बढ़ रही है। और देखे तो कोई इंसाफ तो होगा, कुछ नहीं होगा। आया कि जा रहे को सुनाई भी नहीं हो रही है मेरे बच्चे की, सुनाई नहीं हो रही ना, ये थाने सुनाई नहीं हो रही। मेरे बच्चे आया कि जा रहे हैं, चले जाते हैं, आवे टाइम दे के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी थाने जब बीमार पर जाऊँ नहीं सुनवाई खाया था, जब भी नहीं खाया था जिन्हों, कोई सुनवाई नहीं होती मेरे बच्चे की। घर की हम से पागल। कब तक बैठी रहेंगी आप ऐसे रोड पर? कब तक बैठी रहेंगी? देखिए, आकाश की बूढ़ी दादी यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इस आस में कि इनके जो पोते हैं उन्हें इंसाफ मिले। एक बूढ़ी दादी यहाँ पर बैठी है अपने पोते के इंसाफ की गुहार लगाने, नम आंखों के साथ होठों पे एक जो कह लीजिए आपके जो दुख है वो नज़र आ रहा है इनके शब्दों में। शब्द भी बहुत ही कम बेचारी बोल पाई हैं। अब देखिए कि इंसाफ मांगने के लिए इस उम्र में, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितनी उम्र होगी इनकी, लगभग ये मुझे 80 साल से ज़्यादा की लग रही हैं। और देखिए, इस उम्र में रोड पर बैठी हैं, एक सड़क पर बैठी हैं अपने पोते के इंसाफ के लिए, अपने पोते के कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस है, क्या पुलिस के कानों पर कोई जू रेंगेगी? क्या जो पुलिस के खिलाफ ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, वैसी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो इस मामले में होगी? क्योंकि देखिए, 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है। तो अब आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि परिवार लगातार मांग कर रहा है कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन वो भी नहीं की जा रही। परिवार ने सीधे 1.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है SHO और IO के ऊपर कि इन दोनों ने मिलकर 1.5 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो ली है। और यही वजह है कि जो कार्यवाही जिस तरीके से होनी चाहिए वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। एक खुलासा परिवार ने और किया कि जो केस है उल्टा इनके ऊपर डाला जा रहा है कि इन्होंने ही अपने भाई का जो है कत्ल किया है। और देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जैसे इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही है कि मौत का जो कारण है वो डोलो गोलियां खाना ही बताया गया है, उसमें यही लिख कर आया है। तो फिर अगर ये पक्ष इतनी बातें रख रहा है तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभी तक इनकी FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई? जो आरोप लगाया जा रहा है रिश्वत लेने का, देखिए IO के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया इन्होंने कि उन्होंने इनसे कहा है, यानी कि जो मृतक है आकाश की बहन से सीधे तौर पर कहा है कि तू जो कर सकती है वो तू कर ले। और ये शब्द उन्होंने खुद ऑन कैमरा बताएं कि इस तरीके की जो वाणी थी SHO की, IO की, वो इनके लिए नजर आई कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। और आप तो कहा भी नहीं, तू करके कहा, मैं फिर भी यहाँ पर आप करके बता रही हूँ आपको। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो परिवार है सड़कों पर बैठा हुआ है, इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल यहीं पर सीमित नहीं रहता।
सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, आपने ऐसे हज़ार मामले देखे होंगे। हम लगातार आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं जहां पर जो परिवार है इंसाफ की गुहार लगाता है, कई बार पुलिस स्टेशन के आगे तो कई बार घर पर, लेकिन हर बार आखिर पुलिस वाले ही क्यों कटघरे में आ जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। क्या वाकई में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो गलती है वो है? क्योंकि देखिए कई मामले आपने देखे होंगे जहाँ पर सीधे सीधे पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो अब सवाल यही है कि वाकई में पुलिस वाले ऐसा सलूक करते हैं, कब इन्हें इंसाफ मिलेगा, ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। अब आप इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही ज़रूर बताइएगा कि कभी आपके साथ किसी पुलिस वाले ने ऐसा किया है कि आप जहां इंसाफ की गुहार लगा रहे हो वहां आपको इंसाफ ना मिला हो। अगर ऐसा कोई मामला आपके साथ हुआ है, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।